आज हम कलयुग में एक ऐसे बेटे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने माँ की भावनाओं की कदर करते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी और माँ को बाहर की दुनिया दिखाने के लिए पिता के 20 साल पुराने स्कूटर से भारत भ्रमण पर निकल पड़े। चलिए मिलाते हैं और बताते हैं कलयुग के इस श्रवण कुमार और उनकी माँ की कहानी। हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के मैसूर निवासी पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर 44 वर्षीय दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार राव के बारे में, जो ऐसे मातृभक्त हैं जिन्होंने अपनी 73 वर्षीय माता को तीर्थ यात्रा कराने का बीड़ा उठाया। कर्नाटक के मैसूर स्थित बोगती गांव निवासी दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार की बात ही निराली है। वह पिछले करीब 5 वर्षों से अपनी माता के साथ एक पुराने स्कूटर पर भारत भ्रमण और तीर्थों की यात्रा पर निकले हैं। इस स्कूटर के अलावा इनके पास एक टूटी स्क्रीन का मोबाइल, 2 हेलमेट, पानी की 2 बोतलें, एक छाता और एक बैग जिसमें कुछ ज़रूरी सामान रखा है। बस माँ बेटे की यात्रा के यही संगी साथी हैं। नेपाल, भूटान और म्यांमार और भारत के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र के भ्रमण के बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे कृष्ण कुमार राव ने पिछले कुछ दिनों पहले थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क के आकाश श्रीवास्तव से खास बातचीत की। सभी वीक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार। मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्नम्मा है। हम मैसूर के रहने वाला हूँ। मैं अभी ये कर रहा हूँ मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे। 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहारी नहीं, सिर्फ 4 दीवारें का अंदर ही उनका अप टू हर 68 ईयर्स ओनली 4 white wall and 1 roof हर एक्सपीरियंस। क्योंकि इसे लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलोर में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी मातेश्वरी के साथ प्यार से बात करना, वार्तालाप करना, उनका रूटीन चेकअप करना, उनको इंक्वायरी का हेल्थ का बारे में इंक्वायरी करना। एक दिन बातों बात करने के समय में मैं एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुक्कोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा या माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा मैं यहाँ पास वाले मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक, ऐसा बोल दिया। क्योंकि ये सुनकर मुझको बहुत परेशान हो गया। मुझको जन्म दिया मातेश्वरी, अभी तक पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। कृष्णा राव ने कहा कि वर्ष 2015 में पिता के निधन के बाद एक दिन दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार ने अपनी मां चूड़ारत्नम्मा से कहा कि मां आसपास के मंदिर या शहर के मंदिर बाजार को देखी हो। तो मां ने कृष्णा राव से कहा कि उसने आज तक संयुक्त परिवार के साथ रहते और परिवार के लालन पालन की व्यस्तता के चलते घर के बाहर कोई भी स्थान नहीं देखा है। बस यही बात कृष्णा राव को झकझोर कर रख दिया। वे अंदर से दुखी हुए और अपनी मां को कर्नाटक ही नहीं पूरे भारत और आसपास के देशों का दर्शन कराने का प्रण किया। उसी दिन कृष्ण कुमार ने माता को पूरे भारत की सैर और तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का निर्णय लिया और अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया, जिससे मां को संपूर्ण भारत का दर्शन करा सकें। भारत भ्रमण के लिए कृष्ण कुमार ने पिता के 25 साल पुराने स्कूटर को सही कर यात्रा का साथी बनाया और 16 जनवरी 2018 को अपनी यात्रा शुरू की। मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया है ना, वो देखकर मुझको संकट हो गया। मैं भी तुरंत प्रतिज्ञा किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको बेलूर हलेबीडे की नहीं सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा ये स्कूटर से शुरू किया। क्योंकि ये स्कूटर 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। मैं ये स्कूटर को खुद मेरा पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर हम इस यात्रा में 2 नहीं है, सिर्फ हम 3 हैं।
मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये सोच से ये स्कूटर खुद मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। ये सद्भावना से मैं अभी तक 73,010 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ। सारा भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, जितना सभी मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान गुरुद्वार सभी मेरी माताजी को दिखाया है। हर तीर्थ स्थान, हर पुण्य नदी में पुण्य स्नान किया है और तीर्थ प्राशन किया है। जो मेरी माताजी का इच्छा था ये पूरा कर रहा हूँ। साथ ही नेपाल, भूटान और म्यांमार भी इसी स्कूटर में, मेरे पिताजी 20 साल के पहले दी इसी स्कूटर में मैं सफ़र चुका। 2018 से भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान की यात्रा पर निकले अभी तक कृष्णा राव ने मां को एक सामान्य 2 पहिया चेतक स्कूटर से 80,000 किलोमीटर की यात्रा करा चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान कृष्णा राव ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देश विदेश के सभी धार्मिक स्थलों, मठ मंदिर, आश्रम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 73 वर्षीय मां 10 परिवार वाले सदस्यों के लिए देख रेख, खाना पीना, घर का काम करती थीं। मां के साथ निकले कृष्णा ने कहा कि 20 वर्ष पहले पिता ने स्कूटर भेंट की थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ही भेंट की गई स्कूटर पर अपनी माता को 80,000 किलोमीटर का सफ़र अभी तक करवा चुके हैं। कृष्णा ने कहा कि माता पिता के जीवित रहते उनकी सेवा करना चाहिए, जिन्होंने बचपन से लेकर युवा होने तक कई कष्ट सहे हैं, जिसमें अपने सारे सपने छोड़कर बच्चों का जीवन सुंदर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पिता की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे अंतरात्मा को शांति मिले। सभी वीक्षकों को मेरा एक विचार है, माता पिता है ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, क्योंकि छोटा उम्र से उनका पूरा डिज़ायर, ड्रीम्स, उनका स्वार्थ सभी छोड़कर बच्चों का जीवन, अपना बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए वो पूरा त्याग करते हैं जीवन। वो भी, हम भी बड़ा होने के बाद इसी वृद्ध अवस्था में हर बेटा बेटियों का कर्तव्य होता है अपना माता पिता को भी अच्छा देखना, उनको हमारा रीपे करना, उनको पसंद करने वाला जीवन हम देना है। ये सभी बेटा बेटियों का कर्तव्य होता है। खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनको मन को वृद्धावस्था में मन को प्रसन्नता होता है, मन प्रसन्नता होता है, अंतरंग का शांति मिलता है। खुद का बेटा बेटी सेवा करना, बाद में एक फ़ोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के उसके आगे भक्ति, श्रद्धा, भक्ति समर्पण करने तो कोई फ़ायदा नहीं। वो भी कीजिए, इंस्टेड ऑफ दैट वो जीवित रहने का समय माता पिता का साथ, वृद्ध माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए। ये एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना, 23.5 hours you can do anything, your job, your career, your commitment, your business, whatever you can do। एक दिन में सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से। आपको इस यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारा द वे ऑफ इंडियन लाइफ है वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारा पूर्विकों ने। इसीलिए हमको अभी तक अतिथि देवो भव, फॉर एग्जाम्पल अतिथि देवो भव। 73 वर्षीय खुद रत्ना ने बताया कि 65 वर्ष की उम्र तक मैंने घर में कामकाज किया, इसके सिवाय बाहर कभी भी नहीं निकली थी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे कृष्णा ने मेरे शौक को पहचाना, जिसके बाद मुझे 4 देशों में घुमाया है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार देश प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर तीर्थ स्थलों पर देवी देवताओं के दर्शन करवाए हैं और कई नदियों में संगम स्नान कर मेरा जीवन सार्थक किया है। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।